Hello everyone, this is Rohit Kashyap and I welcome you all to my YouTube channel RK English Solutions. My dear friends, आज हम एक इंडियन इंग्लिश राइटर महेश दत्तानी का एक बहुत ही फेमस प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कैरेक्टर्स पर नज़र डाल लेते हैं, कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, उसके बाद फिर हम प्ले को डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक्चुअली कैरेक्टर्स पर नज़र डालने से पहले मैं थोड़ा सा इस प्ले के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। इसको पब्लिश कराया गया था 2013 में और दोस्तों ये एक रेडियो प्ले है। रेडियो मतलब दोस्तों जिसमें हम लोग पहले सॉन्ग वगैरह सुनते थे ना, वही रेडियो, उसी रेडियो की बात हो रही है। इसमें क्या होगा, आपको पिक्चर्स नहीं दिखाई देंगी जैसे टीवी पर हम लोग पिक्चर्स देखते हैं, वैसा नहीं होगा। केवल हमें वॉल्यूम सुनाई देगा, मतलब आवाज़ें सुनाई देगी, म्यूज़िक सुनाई देगा, डायलॉग सुनाई देंगे, लेकिन पर्सन्स दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए अब कैरेक्टर्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं उमा से। दोस्तों उमा जो है एक बेंगलोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बेटी हैं और इनकी शादी सुरेश राव से हो गई है जो कि एक जेल का सुपरिटेंडेंट है। उमा ने सोशियोलॉजी से दोस्तों पीजी किया हुआ है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट हैं सोशियोलॉजी से। ये दोस्तों शहर के एक हिजड़ा उस पर कम्युनिटी पर काम कर रही हैं। हिजड़ा मतलब दोस्तों आप लोग समझते होंगे ना, इम्पोर्टेंट, उनकी कम्युनिटी पर काम कर रही हैं क्योंकि एक कमला नाम का हिजड़ा था दोस्तों, उसकी हत्या हो गई थी। तो उमा ये पता लगाना चाहती थी कि कमला का मर्डर किसने किया है, यानी जो कमला हिजड़ा था दोस्तों उसका मर्डर किसने किया है। और दोस्तों इस हिजड़े ने एक सुबू नाम के युवक से शादी कर रखी थी। और दोस्तों ये जो सुबू है ये एक बहुत ही धनी एक सरकारी मंत्री का बेटा है। इन मंत्री साहब के बेटे यानी सुबू ने कमला नाम के एक सुंदर हिजड़े से दोस्तों शादी कर ली और इसके जो पिता थे वो कमला को जलाकर उन्होंने हत्या करवा दी थी। मतलब कमला का मर्डर इनके पिता ने ही करवाया था, यानी मंत्री जी ने करवाया था, क्योंकि वो एक हिजड़े को अपनी पुत्रवधू के रूप में कैसे स्वीकार करते। एक हैं दोस्तों मुनस्वामी जो जेल का एक सिपाही है। तो इसे कारागार के जो अधीक्षक हैं उन्होंने अपनी पत्नी उमा की देखभाल के लिए रखा हुआ है। और दोस्तों एक है अनारकली, ये भी कमला की साथी है दोस्तों और ये भी एक हिजड़ा ही है। तो दोस्तों ये जो कमला की फ्रेंड है अनारकली, इसको कमला के मर्डर के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया है क्योंकि कमला और सुबू के जो रहस्य थे दोस्तों वो अनारकली के ही पास थे। चलिए नेक्स्ट, ये हैं दोस्तों सुरेश राव, ये दोस्तों मुख्य जेल अधीक्षक हैं और उमा के पति। और दोस्तों एक हैं ये चंपा, ये दोस्तों जो हिजड़ा कम्युनिटी थी उसका हेड है ये। और ये मिस्टर शर्मा, इनको तो मैं अभी बता चुका था आपको पहले, ये मतलब एक मंत्री हैं और सुबू के पिता हैं। और दोस्तों ये हैं सलीम, ये दोस्तों मिनिस्टर साहब यानी जो मंत्री जी थे मिस्टर शर्मा उनका बॉडीगार्ड था यानी है, और कमला से ये प्यार करता था। तो दोस्तों ये तो हो गए कैरेक्टर्स। अब चलिए प्ले को देखते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है उमा से जो कि बेंगलोर विश्वविद्यालय में दोस्तों समाज शास्त्र की प्रवक्ता हैं। तो वो एक शोध पत्र के लिए उस हिंसा का दोस्तों अध्ययन कर रही हैं जो वर्ग भेद व लिंग भेद के कारण होती है। तो दोस्तों उमा को कमला के मर्डर के बारे में पता चलता है तो और उनको ये भी पता लगता है कि अनारकली नाम का हिजड़ा इनके मर्डर के आरोप में जेल में बंद है। तो दोस्तों उमा जानना चाहती है कि अनारकली ने कमला का मर्डर क्यों किया। तो जो उमा के हस्बैंड हैं दोस्तों वो तो एक पुलिस अधीक्षक हैं, तो उनकी मदद से उमा जो है अनारकली से मिलने चली जाती है। और उमा को अनारकली से मिलवाने में दोस्तों मुनस्वामी नाम का जो सिपाही था वो उनकी मदद करता है। तो जब उमा और मुनस्वामी अनारकली से मिलने जा रहे होते हैं दोस्तों, तो उमा मुनस्वामी से पूछती है कि क्या अनारकली मुझसे मिलना चाहती है। तो मुनस्वामी कहता है कि अगर नहीं मिलना चाहती होगी तो क्या हुआ, हम उसे पीट पीट कर आपसे मिलने के लिए तैयार कर देंगे। तो रास्ते में जाते हुए मुनस्वामी उमा से कहता है, जब वो दोनों अनारकली से मिलने जा रहे थे दोस्तों, तो मुनस्वामी कहता है कि आप एक भले घर की लड़की हैं, आपको इस तरह एक हिजड़े से नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मुनस्वामी का कहना यह था कि अनारकली हमेशा झूठ बोलती है, उससे बात कर कर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे ही मुनस्वामी और उमा अनारकली के दोस्तों कोठरी में पहुंचती हैं, यानी उस सेल में पहुंचती हैं जहाँ वो बंद थी, तो अनारकली एकदम गाली देकर उनसे बात करती है कि वो किसी भी पत्रकार से नहीं मिलना चाहती। अनारकली उनको पत्रकार समझ रही थी। तो अनारकली को जब पता चलता है दोस्तों कि उमा एक पत्रकार नहीं बल्कि एक बड़े पुलिस अधिकारी की पत्नी है, तो वो उसे बताती है, अनारकली उमा को बताती है कि उसने कमला की हत्या नहीं की क्योंकि कमला तो उसकी बहन जैसी थी, यानी बहन थी। और उमा को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ
कि मुनुस्वामी और अन्य कैदी अनारकली को मिलकर पीटते थे। फिर दोस्तों जब उमा अनारकली से मिलकर वापस आती है और अपने पति से मिलती है यानी सुरेश राव से मिलती है, तो वो पूछती है कि अनारकली को पुरुषों की जेल कोठरी में क्यों रखा गया है। तो इतना सुनकर दोस्तों सुरेश को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी यानी उमा से कहता है कि तुम सिर्फ इन लोगों पर रिसर्च करो, इनसे तुम्हें सिंपैथी रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर उमा सुरेश से पूछती है कि क्या आपके पास अनारकली के खिलाफ कोई सबूत है। इतना कहकर दोस्तों उमा वहाँ से चली जाती है और फिर अपनी रिसर्च पर लग जाती है। तो उससे ये पता चलता है कि जो ये हिजड़ा शब्द है दोस्तों, ये मूल रूप से एक उर्दू का शब्द है, लेकिन यह हिंदी, फारसी और अरबी भाषा का संयुक्त शब्द है, जिसका मतलब होता है उभयलिंग, जो न नर है न नारी। दोस्तों रामायण में ऐसी एक अन्य कथा है कि जब राम नदी पार करने से पहले क्या हुआ था, उन्होंने सभी नर व नारी से वापस जाने को कहा था। तो राम का अनुसरण करने को जिन्होंने अपने को उभयलिंग बना लिया वे हिजड़े कहलाए। दोस्तों राम उन लोगों की ऐसी भक्ति देखकर दोस्तों बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार दोस्तों संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो विपरीत लिंग की तरह रहन सहन बनाकर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। समाज में यदि उनकी स्थिति का अध्ययन किया जाए दोस्तों, तो वे निम्नतम यानी छोटे से छोटे भी समझे जाते हैं, यानी बहुत ही नीचे समझे जाते हैं। ऐसे लोग परिवार व प्रेम पाने के लिए दोस्तों तरसते रहते हैं। हिंदू संस्कृति के दो अवसर जिनसे ये वंचित होते हैं वे हैं दोस्तों अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेना व 100 पुत्र पाने का वरदान। तो दोस्तों ये तो कहानी में थोड़ा सा मैंने आपको बताया हिजड़ों के बारे में, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है इस प्ले में। और इसके बाद अब हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। जो उमा है वो कमला के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करती है दोस्तों और फिर से अनारकली से मिलती है। तो दोस्तों जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो अनारकली उमा को बताती है कि उसने कमला की हत्या नहीं की। कमला तो उसकी बहन जैसी थी। वह वादा करती है कि उमा को कमला के कातिलों के बारे में ज़रूर बताएगी और वह उमा से यह भी कहती है कि प्लीज़ आप ये बात अपने पति को मत बताना कि मैं कातिलों के बारे में आपको बताऊंगी, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे और अगर मैं सच नहीं बोलूँगी तो मैं जेल में ही मर जाऊँगी। फिर उमा अनारकली को बताती है कि उसका पति उसे अनारकली की मदद नहीं करने देगा। तो अनारकली दोस्तों उमा को ये सुझाव देती है कि ऐसा करो, तुम अपने पति से ना अपने बच्चे के लिए कुछ थोड़ा सा पैसा उधार ले लो, थोड़ा सा धन उधार ले लो। फिर उमा कहती है उसकी तो कोई संतान ही नहीं है, वो कैसे उधार ले लेगी अपने पति से पैसे। तो अनारकली उसे सुझाव देती है कि तुम कहीं से भी पैसे अरेंज करके ऐसा करो, चंपा से जाकर मिलो। चंपा दोस्तों ये हैं जो मैंने आपको ये शुरू में बताया था, हिजड़ों का हेड है ये। चंपा से जाकर मिलो, वह शिवाजी नगर के रसेल बाज़ार के पीछे रहती है। फिर उमा अनारकली से पूछती है कि ये बताओ, जब कमला तुम्हारी बहन थी तो तुमने कमला के चेहरे पर चाकू से वार क्यों किया। तो अनारकली कहती है कि कमला बहुत सुंदर थी, इसलिए सलीम की पत्नी ने कमला को जलाकर मार दिया। फिर दोस्तों इन दोनों की जैसे ही मुलाकात ख़त्म होती है उसके बाद उमा उमा मुनुस्वामी के साथ अपने पिता के घर चली जाती है। मुनुस्वामी दोस्तों उमा को बताता है कि कमला का शव 4 दिन बाद किसी राहगीर ने देखा था। पुजारी ने बदबू की शिकायत की थी कि शव को जलाने के बाद पोखर में दोस्तों फेंक दिया गया था। तब जाकर कहीं पता लगा कि यहाँ किसी का मर्डर हुआ है, किसी की लाश पड़ी है। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे ही उमा अपने पिता के यहाँ पहुँचती है वो अपने पिता को फ़ोन करती है, क्योंकि उसके पिता अभी यूनिवर्सिटी में होंगे, विश्वविद्यालय में होंगे, तो उनसे वो रुपए मांगती है 50,000 रुपये। तो फिर उनके पिता कहते हैं ठीक है तुम घर में से ले लो। तो जो रुपए हैं उमा अपने पिताजी से यानी घर में से ले लेती है। वह यह झूठ बोलकर दोस्तों रुपए लेती है कि उसे शर्मा जी के बेटे की शादी के लिए कोई उपहार खरीदना है, इसलिए उसे रुपए चाहिए। अब दोस्तों उमा के पास पैसे आ गए थे, वो चंपा से मिलने शिवाजी नगर चली जाती है। तो फिर उमा और दोस्तों चंपा की मुलाकात होती है। उमा चंपा को बताती है कि उसे यहाँ अनारकली ने भेजा है और अनारकली तुम्हारी मदद चाहती है। तो चंपा उमा से कहती है कि मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं है। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं रुपए ले जाकर उस सुपरिटेंडेंट के मुंह पर मारती और अनारकली को रिहा करा लेती। फिर उमा चंपा को बताती है कि वह अनारकली की ज़मानत के लिए पैसे लाई है और तुम उसकी ज़मानत करा सकती हो। तभी दोस्तों वहाँ पर सलीम आ जाता है
और कमला के बक्से के बारे में पूछता है, लेकिन वो उमा को देखकर वहाँ से चला जाता है। तो चंपा दोस्तों उमा को बताती है कि ये जो सलीम है ये किसी मंत्री का बॉडीगार्ड है और उस मंत्री के बेटे की अगले वीक में शादी होने वाली है। दोस्तों एक्चुअली वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका सेकंड पार्ट मुझे बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।